अंदर जो पाए जाते हैं, रत्न की बात मैं कर रहा हूँ, वो कैसे बनते हैं? ये जो धरती का भार है, क्योंकि गहराई में है, धरती का भार को कहते हैं टेक्टोनिक प्रेशर। तो ये टेक्टोनिक प्रेशर और जो अंदर का जो उष्मा है, हीट है, उससे ये रत्न बनते हैं। जैसे हीरा या आपका नीलम या पुखराज, ये सभी जैसे रत्न हैं, ये धरती के अंदर से पाए जाते हैं। नमस्कार। अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि रत्न और जेमस्टोन को एक पर्यायवाची शब्दों की तरफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे रत्न ही जेमस्टोन है और जेमस्टोन ही रत्न है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट वुड स्पिरिचुअलिटी बैंगलोर इंडिया से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, जो जेमस्टोन्स हैं और रत्न हैं, ये नवरत्न की बातें करते हैं वैदिक ज्योतिष में हम लोग, जिसमें कि नीलम है, पुखराज है, ये इस प्रकार के रत्न आते हैं। या कुछ होते हैं मोती ही जैसे है, या मूंगा है, ये भी रत्न कहलाते हैं। लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि रत्न जो होते हैं ये पाए जाते हैं धरती के अंदर। धरती के गर्भ से रत्नों को निकाला जाता है, लेकिन जल से भी रत्न निकलते हैं, जैसे आपका मूंगा और मोती बताया मैंने आपको। बाकी जो रत्न है ये धरती के अंदर से पाए जाते हैं। लेकिन जो जेमस्टोन्स कहलाते हैं, उसमें ये सभी एक साथ लेते तो है नाम। जैसे मोती को भी जेमस्टोन कहते हैं, लेकिन स्टोन तो नहीं है ना। तो इसको ऐसा समझें कि जो प्राकृतिक ढंग से पृथ्वी के अंदर से या जल से निकलता है, मिलता है हमको, इसको हम रत्न कहें। और जो आर्टिफिशियली फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उसको हम जेमस्टोन कहें। तो प्रवाल या मूंगा या मोती को भी स्टोन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। इसको ये पानी से निकाला नहीं गया है। ज़्यादातर जेमस्टोन जो हैं ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में बनाए जाते हैं। धरती के अंदर जो पाए जाते हैं, रत्न की बात मैं कर रहा हूँ, वो कैसे बनते हैं? ये जो धरती का भार है, क्योंकि गहराई में है, धरती का भार को कहते हैं टेक्टोनिक प्रेशर। तो ये टेक्टोनिक प्रेशर और जो अंदर का जो उष्मा है, हीट है, उससे ये रत्न बनते हैं। जैसे हीरा या आपका नीलम या पुखराज, ये सभी जैसे रत्न हैं, ये धरती के अंदर से पाए जाते हैं। चाहे उसमें लहसुनिया भी हो, कैटसाई भी हो, है ना, या गोमेद है, आपका हेसोनाइट है, ये सब है, ये सभी आते हैं, उसमें आते हैं। तो ये धरती के अंदर से पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्रेशर। और जो उष्मा की हीट की बात कर रहा था, उसमें एक रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आती है। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ये बहुत महत्वपूर्ण है, रत्न में होता है, जो कि जेमस्टोन में नहीं होता है। जेमस्टोन तो मिमिक करके बनाया जाता है कि उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो जो सर्टिफिकेट आपको देंगे, तो आप यदि कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो आप उनको गलत साबित नहीं कर सकते, आप नकली नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि असली के रूप में ही बनाया गया है। मानिए कि पुखराज बनाया उन्होंने, जेमस्टोन की बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्री में बने होते हैं, तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं कि हार्डनेस कितना होना चाहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, डेंसिटी कितना होना चाहिए, उसमें केमिकल क्या होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए, कर देंगे उसको। डेंसिटी जो है उसका आपका मानिए 9 है, डेंसिटी 4 है, वो कर दिए। हार्डनेस को 9 है, रख दिए। तो ये पैरामीटर्स को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये बनाए गए हैं, इसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? मतलब अपने आप को विकिरण करने की शक्ति कहाँ से आएगी? जब तक रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं होगी, तो उसमें से जो केमिकल्स हैं ये नेगेटिव आयंस के रूप में किस प्रकार से स्कैटर होंगे और आपके ब्लड प्लाज्मा में काम करेंगे। इसलिए फैक्ट्री से बनाए गए स्टोन से कोई फायदा नहीं होता है। जो धरती के अंदर से पाए गए हैं, जो रत्न है, उससे ही फायदा होता है। इस फर्क को आप समझें और जानें कि जेमस्टोन रत्न नहीं होते हैं। ऐसे कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो जो कि बड़े यूनिक हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर लिखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।